आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। वेलकम बैक टू अवर चैनल विदाउट जीसस नो लाइफ, ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, स्वागत है इस खरे उपदेश में आपका। आज का हमारा विषय आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के लोग जब दुआ करते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो अंत में एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वो शब्द है आमीन। अब सवाल इस बात का, ये आमीन कौन है? ये आमीन का क्या नाम है? आज तक लोग, मैं भी इस बात को जानते थे कि इसका अर्थ है ऐसा ही हो, पूरा हो, ऐसा ही हो। मगर मेरे भाई और बहनों, हम इस बात से वंचित है अभी तक कि ये नाम किसका है, ये कौन है जो आमीन है। आज इस बात को हम देखेंगे विस्तार से, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, ये पूरी सीरीज बनाई है मैंने, क्योंकि बहुत से इस्लाम के लोग, और यहां तक कि एक अंकल है इस्लाम के, उनका नाम है, इस्लाम के एक अंकल है जिनका नाम डॉक्टर जाकिर नायक है। उन्होंने पूरी भरी सभा में यूट्यूब पर खुल्लम खुल्ला चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं कि बाइबल के अंदर अगर कोई दिखा दे कि यीशु मसीह ने खुद कहा हो मैं खुदा हूं, या मेरी वर्शिप करो, मेरी आराधना करो, तो मैं ईसाई धर्म को कबूल कर लूंगा। और उन्होंने इतना तक कहा, इस्लाम के जो लोग हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं है जितनी मुझे है। इसलिए उन्होंने ये चैलेंज किया, उन्होंने ये क्वेश्चन करा। और मैं हवा में बातें नहीं करता, मैं वचन के द्वारा बातें करता हूं, लिखित में आप लोगों को दिखाता हूं। यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं खुदा हूं और मेरी आराधना करो, मेरी वर्शिप करो। नहीं तो अंत में ये प्रूफ भी करूंगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से। मगर अब सवाल इस बात का है, जब पूरी दुनिया में इस्लाम के लोग और ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो अंत में आमीन बोलते हैं। इसका अर्थ मुझे भी, मेरे भाई और बहनों, 3 दिन हुए, इसका पूरा निचोड़ प्रभु ने मुझे बताया है। प्रभु ने मुझे बताया है, बोला है जाके लोगों को बता कि ये नाम किसका है, ये कौन है। हालेलुया। तो जब मैंने इसको सर्च करा, तो हम भी बचपन से सुनते हुए आए कि आमीन का मतलब है ऐसा ही हो, यानी पूरा हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने गूगल को सर्च किया तो गूगल में इस प्रकार से लिखा था, आमीन शब्द का अर्थ ऐसा ही हो या सत्य। शब्द पे बड़ा ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों। सत्य या निश्चित रूप से। सत्य का मतलब जो है वो विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य शब्द को भी बड़े अपने दिमाग में रखिए, और सत्य को, आमीन शब्द यहीं से आपको प्रूफ होगा कि ये नाम किसका है और ये कौन है। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, जब आमीन का मतलब जो दुआ मांगी गई है, उसे हम क्या करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, प्रेयर करते हैं, जो भी हम खुदा से बोलते हैं उसे खुदा के नाम से मोहर लगा देते हैं। जैसे कि आप जानते हो, इस दुनिया में सरकार भी अपनी मोहर लगाती है, अपनी चीजों पर मोहर लगा देती है। और सरकार के अनुसार आज आप देख रहे हैं कि सीलिंग होती है, तो वो सील जब लगाते हैं तो अपनी सरकार स्टैंप लगा देती है। उसके सरकार की मर्जी के बिना ना उसे कोई खोल सकता है, ना उसे कोई बंद कर सकता है। सरकार का पूरा अधिकार होता है। तो अब ये सरकार, यानी कि जैसे दुनिया की सरकार है, उस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरी सृष्टि, स्वर्ग और जमीन और हर एक चीज को बनाने वाले खुदा का क्या नाम है? तो मेरे भाई और बहनों, देर ना करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस्लाम धर्म के अनुसार जो खुदा का नाम है वो अल्लाह है, और ईसाई धर्म के अनुसार खुदा का नाम यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। मगर कुरान और इस्लाम में बहुत सी चीजें मिलती जुलती है और बहुत सी चीजें मिलती जुलती नहीं है। सबसे बड़ी बात है जो मिलती जुलती नहीं है, वो खुदा का नाम। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे आदम हवा को बनाने वाले खुदा का नाम, याकूब, अब्राहम, इसाक के खुदा का नाम कुरान के अनुसार अल्लाह है। और इसी प्रकार से पूरी दुनिया, ब्रह्मांड को बनाने वाले खुदा का नाम कुरान के अनुसार अल्लाह है। मगर मैं आपको लिखित में दिखा रहा हूं, आप पूरी सीरीज को जाके चेक करें कि पूरे ब्रह्मांड को, आदम हवा को बनाने वाला इसाक का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, सबका परमेश्वर, पूरी सृष्टि का रचयिता का नाम बताया गया है अकॉर्डिंग टू बाइबल, यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। बस क्या है कि नाम का अंतर है। जैसे कि आप जानते हैं कि कुरान के अनुसार खुदा का नाम ये लोग बताते हैं अल्लाह, बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार खुदा का नाम मूसा ने खुद बताया था। पहले अब्राहम के ऊपर, इसाक के ऊपर, याकूब के ऊपर परमेश्वर का ने अपना नाम प्रकट नहीं किया था। सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से खुदा को जाना जाता था। मूसा पर परमेश्वर ने प्रकट किया था। लिखित में दिखा रहा हूं, आप पढ़ ले पूछ करके। मूसा के ऊपर परमेश्वर ने नाम को प्रकट किया था कि मेरा नाम यहोवा है।
और पीढ़ी से पीढ़ी मेरा स्मरण इसी नाम से होगा। और यीशु मसीह के ये शब्द है, मैं अपने पिता के नाम से आया। यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक है, यानी कि यहोवा और यीशु मसीह एक ही है, एक ही खुदा है। इसके बारे में पूरा विस्तार से आप पिछली वीडियोस में जाके, सीरीज में जाके जानकारी ले सकते हैं। अब सवाल इस बात का है, जब स्टैंप लग रही है, ईसाई धर्म के लोग, क्रिश्चियन लोग जो हैं, दुआ मांग के, प्रेयर करके, प्रार्थना करके यीशु मसीह के नाम से मोहर लगा देते हैं और उसको क्या करते हैं, स्टैंप लगा देते हैं उस पे कि यीशु मसीह के नाम से ये पूरा हो जाए, और इसी के साथ ऐसा ही हो कहते हैं। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, जब बात यहां पर आई है कि ये दो धर्म है, यानी कि ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म, तो चलिए पहले इस्लाम धर्म के एक व्यक्ति की वीडियो मैंने देखी थी, तो उनकी वीडियो पहले देख ले कि वो आमीन शब्द को क्या बोलते हैं। आमीन, ऐ अल्लाह ऐसा ही हो। ये आमीन का लफ्ज़ भी नोट कर लीजिए, ये लाजिम है। अलबत्ता फर्क क्या है, वही बिलजहर कहेंगे या खामोशी से कहेंगे, इसमें इख्तिलाफ नहीं है, कहना जरूर है आमीन। और ये आमीन वो है कि जो ईसाइयों के यहाँ भी है, यहूदियों के यहाँ भी है। अगर आप कभी उनको करते सुने प्रेयर, आमीन आमीन आमीन, ये है, ये पुरानी चीज चली आ रही है। रब ऐसा ही हो, परवरदिगार ऐसा ही हो, परवरदिगार जो दुआ की जा रही है इसे शर्फ कबूल अता फरमा। तो देखा मेरे भाई और बहनों, इन्होंने क्या कहा, अल्लाह के नाम से ही हो, ये शब्द है। अब यहां पर क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग जो प्रार्थना करते, दुआ मांगते हैं, वो यीशु मसीह के नाम से आमीन बोलते हैं, खुदा यहोवा के नाम से, खुदावन परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से आमीन करके प्रार्थना को सील कर देते हैं, स्टैंप लगा देते हैं, मोहर लगा देते हैं, कवर कर देते हैं, लॉक कर देते हैं कि जो कुछ हो यीशु मसीह के नाम से हो। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, सवाल इस बात का है कि बाइबल के अंदर बहुत बार पुराना नियम और नए नियम के अंदर आमीन शब्द आया है, और यह आमीन शब्द जो है प्रार्थना के द्वारा, यानी प्रार्थना में, प्रार्थना, स्तुति और शपथ के समय ये आमीन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं आपको प्रूफ करने वाला हूं, बाइबल के अनुसार आमीन जो शब्द है उसे कई बार बोला जाता है और बोला गया है, जो मैं आपको पहले पुराने नियम से बताऊंगा कि बाइबल में सबसे पहले आमीन जो शब्द बोला गया था वो गिनती 5, और उसका जब हम 11 से पढ़ेंगे 22 तक, तो 22 में लिखा हुआ है, यहां पर इस प्रकार से देखेंगे, अर्थात वह जल जो शाप का कारण होता है तेरी अतड़ियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए और तेरी जांग को सड़ा दे, तब वह स्त्री कहे आमीन आमीन। लिखित में दिखा रहा हूं क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे शपथ की बात भी जब मैंने आपको बताई गई है, ये किस लिए बताई गई है, जब आप इसको पूरा पढ़ोगे तो क्या होता था पुराने टाइम पर, पुराने नियम के अनुसार क्या होता था, जब एक स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरों के साथ व्यभिचार यानी कि शारीरिक संबंध बना देती थी, गलत संगति में पड़ जाती थी, यानी कि कैरेक्टर अपना खो देती थी, यानी कि वो क्लियर शब्द में बोले तो वो अपने पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ सेक्स करती थी, तो जब वो शारीरिक संबंध बना देती थी तो याजक के पास उसे ले जाया जाता था और वो उसके बाल खोलकर यहोवा के आगे खड़ा करते थे और वहां पर ये सारी बातों को बोला जाता था, और तब उस स्त्री से कहा जाता था, जैसे मैं आपको फिर पढ़ के सुनाता हूं 20 से लिखा है, पर यदि तू अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हुई हो और तेरे पति को छोड़ किसी दूसरे पुरुष ने तुझसे प्रसंग किया हो यानी कि संबंध बनाए हो, तो और याजक उसे शाप देने वाली शपथ धरा कर कहे यहोवा तेरी जांग सड़ाए, कौन, यहोवा तेरी जांग सड़ाए और तेरा पेट फुलाए और लोग तेरा नाम लेकर शाप और धिक्कार दिया करे, अर्थात वह जल जो शाप का कारण होती है तेरी अंतड़ियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए और तेरी जांग को सड़ा दे, तब वह स्त्री कहे आमीन आमीन। यानी कि अगर वो उसके ऊपर नाम लगाया गया कि इसने किसी व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाया है, और अगर वो स्त्री ने शारीरिक संबंध बनाया है या नहीं बनाया, उस स्त्री को यह बोलना पड़ेगा कि आमीन आमीन। अगर मैंने ये गलत काम किया है तो मेरी जांघें सड़ जाए या मेरी अतड़ियों फूल जाए, पेट फूल जाए, तब जाके वो क्या करते थे, आमीन शब्द का इस्तेमाल करते थे। मेरे भाई और बहनों, आगे हम देखेंगे बाइबल के अनुसार, ये आपको मैं बाइबल से लिखित में बता रहा हूं। पुराने नियम में जब हम व्यवस्था विवरण 27 में जाएंगे, व्यवस्था विवरण 27 के अंदर पूरे उसमें आमीन बहुत बार
ये शब्द दिया गया है। जैसे कि मैं आपको एक पढ़ के बता देता हूं, 27 का व्यवस्था विवरण 27 उसका 15 पढ़ूंगा। शापित हो वे मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवाकर या डलवाकर निराले स्थान में स्थापित करे, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। तब सब लोग कहे आमीन आमीन। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहोवा के नाम से क्या बोला जा रहा है, आमीन आमीन। अगर कोई मूर्ति की तरफ जा रहा है उसके लिए वे शापित हो। और 16 में लिखा है शापित हो वे जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने, तब सब लोग कहे आमीन आमीन। यानी कि आमीन शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया ऐसा ही हो, मगर एक मोहर लगा दी गई है, यहां पर एक स्टैंप लगा दिया गया है, एक उसको कवर कर दिया गया है खुदा के नाम से। वो खुदा का नाम क्या था, यहोवा। उसी खुदा का नाम क्या है इस युग में, यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। तो मेरे भाई और बहनों, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप आमीन शब्द को और भी जगह देख सकते हैं। भजन संहिता 41 का 13, भजन संहिता 41 का 13 में इस प्रकार से लिखा है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है, आमीन फिर आमीन। यानी कि ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। मेरे भाई और बहनों, इसी प्रकार से जब आप जाएंगे भजन संहिता 72 का 19 में भी आमीन शब्द है। भजन संहिता 89 का 52 में भी आमीन शब्द है। भजन संहिता 106 का 48 में 48 में जाएंगे तो वहां पर भी आमीन शब्द का इस्तेमाल है। यहोवा नाम से क्या होता था पहले, आमीन, क्योंकि पुराने नियम में यीशु मसीह का जो नाम है वो यहोवा था। यीशु मसीह के शब्द में और पिता एक है। मैं यीशु मसीह ने कहा मैं अपने पिता के नाम से आया, तो नाम क्या हुआ, यहोवा और यीशु मसीह एक ही नाम है। तो मेरे भाई और बहनों, आपको यहां से पता चल गया कि पुराने नियम के अंदर भी क्या हुआ, आमीन शब्द है। और आमीन शब्द यीशु मसीह है, हालेलुया, यहोवा ही है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, जब मूसा ने यहोवा से पूछा था कि मैं तेरा नाम इजराइलियों को क्या बताऊं, तो पता क्या हुआ था, मैं आपको बताना चाहता हूं। यहोवा ने पहले, खुदा ने, परमेश्वर ने अपने नाम के लिए बताया था मूसा को जाके कह दे कि मेरा नाम मैं जो हूं सो हूं। अब इसका भी खुलासा करा ये क्यों बोला गया था, और नए नियम के अंदर वो यीशु मसीह का नाम है, हालेलुया। पिछली वीडियो में जाके जरूर देखें। फिर ये खुदा ने कहा था मेरा नाम मैं हूं। फिर तीसरी बार में कहा था कि मेरा नाम यहोवा है, पीढ़ी से पीढ़ी मेरा स्मरण इसी नाम से होगा। और यीशु मसीह ने कहा मैं अपने पिता के नाम से आया हूं। तो पिता का नाम यहोवा और पुत्र का नाम यीशु मसीह, क्योंकि वो उसके अंदर से अपना एक रूप निकला। अभी प्रूफ कर दूंगा यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को। तो मेरे भाई और बहनों, जब हम पुराने नियम में जाते हैं तो आपने देख लिया कि आमीन शब्द का वहां पर इस्तेमाल हुआ है, और नए नियम में भी आमीन शब्द का बहुत जगह इस्तेमाल हुआ, और यीशु मसीह ने भी आमीन शब्द का इस्तेमाल किया है। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, देर ना करते हुए सबसे पहले अब हम नए नियम से यही देख ले कि ये आमीन है कौन, आमीन है कौन। मेरे भाई और बहनों ध्यान से सुने, अब समय आ गया हमारा कि हम जान सके कि ये आमीन कौन है, इसका क्या नाम है। रेड लाइन बाइबल से प्रूव कर रहा हूं मैं आपको। रेड लाइन मतलब लाल अक्षरों से जो लिखा हुआ होता है, ये खुद यीशु मसीह के शब्द होते हैं, यीशु मसीह ने कहा है। तो मैं आपके सामने पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य 3 उसका 14 में क्या लिखा है। देखिए यहां लिखा है, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन, जो आमीन, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा, यानी कि सत्य गवाह है और परमेश्वर की दृष्टि का मूल कारण है, वह ये कहता है, हालेलुया। अब यहां पर क्या बोला गया है, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा, सत्य, जो आमीन, यानी कि कौन है, ये रेड लाइन बाइबल से मैं प्रूव कर रहा हूं। अब ये विश्वास योग्य और सच्चे को जानने के लिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आमीन, विश्वास योग्य और सत्य कौन है, ये खुद प्रभु यीशु मसीह है, हालेलुया। क्योंकि यह आमीन जो शब्द दिया गया कि वो विश्वास योग्य और सच्चा, यानी कि सत्य है। और सत्य कौन है, प्रभु यीशु मसीह। बाइबल से प्रूव कर रहा हूं, बने रहिए। यहां पे हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 19 और उसका 11 से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। कनेक्टिविटी होती है वचन से, ये भेद हैं बड़े, ये हर किसी को प्रभु नहीं देता है। जैसे कि ये डॉक्टर जाकिर नायक अंकल है, इनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, बाइबल का जीरो ज्ञान है, और खड़े होकर चैलेंज करते हैं कि अगर कोई बाइबल में से दिखा दे कि यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं खुदा हूं और मेरी वर्शिप करो, मेरी आराधना करो, तो मैं ईसाई धर्म को कबूल कर लूंगा। और मैंने प्रूफ कर दिया बाइबल से, मगर ये करेंगे नहीं, क्योंकि ये कभी विश्वास ही नहीं कर सकते जब तक खुदा इनको अपने पास ना बुलाए खुदा, हालेलुया। तो अगर आप खोज में रहेंगे
तो डेफिनेटली जो खोजेगा यीशु मसीह को उसको खुदा मिल जाएगा। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, यहाँ पे आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य 19 और उसका मैं आपके सामने 11 से 16 तक पढ़ूंगा, ध्यान से सुने। यहाँ पे लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य है। मैंने इसलिए आपको कहा कि विश्वास योग्य और सत्य को अपने दिमाग के अंदर डाल ले ताकि आपको पता चल जाए ये सत्य और विश्वास योग्य कौन है, और यही आमीन है, वही यीशु मसीह है। तो लिखा है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग से ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ कोई और नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और वो नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यानी कि आदि में पिता था, पिता के साथ पुत्र था और पुत्र ही खुदा था। यानी कि परमेश्वर का एक रूप निकाला, खुद ने परमेश्वर का एक रूप निकला और वो जमीन पे खुदा मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में आ गया। प्रूफ किया है बाइबल से, पिछली वीडियोस में जाके जरूर देखें। और लिखा है 14 में, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से चौकी तलवार निकलती है। वे लोहे का राजदंड लिए हुए है, उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। जो हम प्रार्थना करते हैं, जो दुआ करते हैं, जो प्रे करते हैं, उस राजा के नाम की स्टैंप लगाते हैं, मोहर लगा देते हैं कि पूरा हो, उसी के नाम से पूरा हो। तो जब यहाँ पे राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु बोला गया है, तो मैं आपको यह बात भी बताना चाहता हूं, पूरी वीडियो मैंने ऑलरेडी पिछली उसमें आप जाके देखेंगे तो पूरे वचन के साथ प्रूफ किया है। पहला तीमुथियुस 6:15 में जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर भी नाम के साथ बताया यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और जब व्यवस्था विवरण 10 का हम 17 देखेंगे तो 17 में भी यही लिखा है। किसके बारे में लिखा है मेरे भाई और बहनों? यहाँ पे लिखा है व्यवस्था विवरण 10 और उसका 17 में साफ साफ यहोवा के बारे में, जो कि यीशु मसीह, वहां पे क्या बताया गया है? नए नियम में राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक है। पुराने नियम में व्यवस्था विवरण 10 उसका 17 में लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का ईश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वही महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है। ईश्वर है कौन है? यहोवा ईश्वर है, खुदा है, गॉड है। और यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं खुदा हूं। हालेलुया। और साथ ही साथ पुराने नियम में यहोवा ने भी कहा जो पुत्र का जन्म होगा वो अनंत काल का परमेश्वर, राजाओं का राजा है। हालेलुया। और लिखा है वो अनंत काल का पिता और पराक्रमी परमेश्वर है, पुराने नियम में लिखा है। तो आपको पता है कनेक्टिविटी क्या है? यहोवा और प्रभु यीशु मसीह एक ही नाम है। यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक ही है, यानी कि हम भी एक ही खुदा पे विश्वास करते हैं जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए उसी के नाम से स्टैंप होती है, उसी के नाम की मोहर होती है और वो आमीन कहलाता है, जो कि प्रभु यीशु मसीह है, जो कि हमारा यहोवा है। हालेलुया। अब इसको जानने के लिए मेरे भाई और बहनों हम एक वचन देखेंगे, यूहन्ना 18 उसका 37 क्या लिखा है? क्योंकि जब बात सत्य की आती है, क्योंकि लिखा हुआ है ना, जो आमीन कहलाता है, जो सत्य कहलाता है, जो विश्वास योग्य कहलाता है, वो क्या बोलता है? यूहन्ना 18 और उसका 37 पढ़ूंगा। यहाँ पे क्या लिखा, ध्यान से सुने। पिलातुस ने उससे कहा, किससे कहा? यीशु से कहा। रेड लाइन बाइबल से प्रूव कर रहा हूं। तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैंने इसलिए जन्म लिया। अपने आप कोई जन्म नहीं ले सकता। आज हम खड़े होकर मनुष्य कह सकते हैं मैंने इसलिए जन्म लिया ताकि मैं समाज सुधारक बनूं। नहीं, यीशु मसीह के यहां शब्द है मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया कि सत्य की गवाही दूं। अपने आप कोई कैसे जन्म ले सकता है? खुदा है, खुदा ने अपना एक रूप निकाला और वो रूप परमेश्वर का पुत्र कहलाया। हालेलुया। और लिखा है आगे, जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। और पिलातुस ने 38 में कहा, पिलातुस ने उससे कहा सत्य क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यूहन्ना 14 का 6 में यीशु मसीह ने इसका आंसर दिया था। यीशु मसीह ने कहा है, यीशु ने उससे कहा मार्ग,
सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, यानी कि कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। यीशु मसीह ने क्या कहा यहां पर? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। प्रकाशित वाक्य से मैंने आपको क्या पढ़ के बताया? जो सत्य कहलाता है, जो विश्वास योग्य कहलाता है, वो आमीन कहलाता है। वो आमीन कौन है? यीशु मसीह। यहां क्या कह रहे यीशु मसीह? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया। तो जो स्टैंप लग रही है दुआ पे, जो कवर किया जा रहा है, जो मोहर लग रही है, जो लॉक किया जा रहा है कि सारी दुआ करके, प्रार्थना करके और उसके नाम से कवर करके स्टैंप लगा रहे हैं, वो नाम कौन है? राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह, ईश्वर का ईश्वर, खुदाओं का खुदा, प्रभुओं का प्रभु, जो नाम दिया गया है वो प्रभु यीशु मसीह नासरी है। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करना अपने चेलों को सिखाया तो यहां पर इस प्रकार से यीशु मसीह के शब्द है। रेड लाइन बाइबल से मैं आप लोगों को प्रूव कर रहा हूं। मत्ती 6 और उसका 9 से पढ़ेंगे तो यहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना, दुआ करना, प्रेयर करना सिखाया और कहा, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। हालेलुया, आमीन, आमीन। यीशु मसीह ने कहा कि यहाँ पे जब तुम प्रार्थना करोगे तो इस प्रकार से प्रार्थना करना, और जब तुम प्रार्थना करो तो इसे कवर कर देना, यानी कि मोहर लगा देना। किस नाम की? यहोवा प्रभु यीशु मसीह के नाम की। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब इस युग में खुदा का जो नाम प्रकट हुआ वो नाम यीशु मसीह है। पुराने नियम में खुदा को किस नाम से जानते थे? अब्राहम, याकूब, दाऊद, सृष्टि का रचयिता, हर चीज को बनाने वाले खुदा का वही नाम क्या था? यहोवा। हालेलुया। यहोवा के नाम से उसे कवर करते थे, सील करते थे, मोहर लगा देते थे। मगर यीशु मसीह ने क्या बोला? अब मेरे नाम से, यानी कि मैं ही खुदा हूं जो कि प्रारंभ से तुमसे बातें करता आया हूं। मैं तुम लोगों को सिखा के जा रहा हूं कि इसको क्या कहते हैं? मोहर लगा देना, आमीन बोल देना, ऐसा ही हो, आमीन, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे भाई और बहनों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये आमीन शब्द लिया गया तो मैं आपको बताता हूं कि नए नियम के अंदर भी क्या हुआ? आमीन शब्द का इस्तेमाल है बहुत जगह। जैसे कि आप रोमियो, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप खुद पढ़ ले, मैं वचन आपको बता रहा हूं। रोमियो 1:25 में लिखा आमीन, ठीक है। पुराने नियम में जो आमीन बोला जाता था उसको, उससे रिलेटेड यहां पर बोला गया है। रोमियो 16:27 में आमीन शब्द का इस्तेमाल है। पहला कुरिन्थियों 14:16 में भी आमीन का प्रयोग किया गया है और यहां पर स्पष्ट रूप से बताया गया। चलिए और बहनों, मैं आपके सामने पहला कुरिन्थियों 14:16 में पढ़ूंगा। यहां पे इस प्रकार से लिखा है, ये जो अन्य भाषा बोली जाती है चर्च के अंदर, जो अन्य भाषा बोलते हैं, उनके विषय में यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा, क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। हालेलुया। यानी कि यहाँ पर समझाने का मतलब यह है कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, अगर हम 2-3 इकट्ठे मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, अगर किसी बंदे को हिंदी में प्रार्थना कर रहा है और किसी को इंग्लिश आती है, हिंदी नहीं आती, तो वो व्यक्ति आमीन कैसे बोले? जब तक कि हम प्रार्थना को समझे नहीं कि हम परमेश्वर से क्या बोल रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, उसके बाद हमें आमीन शब्द का इस्तेमाल करना, उसे कवर कर देना है। और जब अगर किसी बंदे को पता ही नहीं कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है और वो आमीन बोल दे, अगर वो गलत प्रार्थना भी कर रहा है, कुछ गलत, अगर बाय द वे कुछ गलत कर रहा है, तो आमीन कैसे कोई बोल सकता है? इसलिए इसको समझना भी बहुत जरूरी है कि आमीन शब्द का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम प्रार्थना करते हैं और सामने वाले बंदे को समझ में आए कि ये यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं और उस भाषा को वो भी समझ रहा है, और तो फिर अंत में क्या करते हैं? हम उसको कवर कर देते हैं आमीन बोलकर, यीशु मसीह के नाम से ऐसा ही हो। यीशु की स्टैंप लगा देते हैं, उसके नाम की, खुदाबंद की स्टैंप लगा देते हैं। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप गलतियों 1 और उसका 5 पढ़ेंगे तो वहां पे भी आमीन शब्द का इस्तेमाल है। इफिसियों 3:21 में भी आमीन शब्द का प्रयोग किया गया, आप जाके देख सकते हैं। कुलुस्सियों 3:17 वचन में या काम में सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से करना है। देखिए, पढ़ के बताऊंगा मैं आपको। कुलुस्सियों 3:17, देखिए मेरे भाई और बहनों, कुलुस्सियों 3:17 में इस प्रकार से लिखा गया है, वचन में या काम में जो भी कुछ करो, सब कुछ
प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। यानी कि जो भी कुछ हमें करना है वो किसके नाम से करना है इस युग में? प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वही यहोवा का नाम से आया। यीशु मसीह के शब्द में अपने पिता के नाम से आया। तो पुराने नियम में क्या होता था? यहोवा के नाम से उसे स्टैंप लगा देते थे, मोहर लगा देते थे, हालेलुया, कवर कर देते थे। ऐसा ही वो आमीन यीशु मसीह के नाम से, यहोवा के नाम से उसे सील कर देते। इस युग में जो नाम दिया गया है वो यीशु मसीह दिया गया है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रकाशित वाक्य 1:6 हम पढ़ेंगे तो यहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगाना युग रहे। आमीन। यहाँ पे भी नए नियम में बोला गया है आमीन। और जब ये आमीन शब्द बोला जा रहा है, किसकी स्तुति, किसकी महिमा? तो जब आप प्रकाशित वाक्य 1:4 पढ़ेंगे तो लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है, यूहन्ना की ओर से असिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है। हालेलुया। जो है और जो था और जो आने वाला है। ये मुस्लिम समाज भी जानता है और ये ईसाई समाज भी जानता है कि कुरान के अनुसार, इनके अनुसार यीशु नबी आ रहे हैं अंत के दिनों में बादलों पर, और बाइबल के अनुसार यीशु मसीह, खुदा प्रभु यीशु मसीह आ रहे बादलों पर। और पिछली वीडियो में आप जाके देखेंगे तो वही यहोवा आ रहे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रूफ के साथ कि बाइबल के इसी वचन में जब हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 1 और उसका 8 में, रेड लाइन बाइबल से बोल रहा हूं क्योंकि ये एक ही खुदा है, एक ही प्रभु है। और यहां पे लिखा है प्रकाशित वाक्य 1:8 में, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। हालेलुया। यहां पे साफ साफ रेड लाइन बाइबल से प्रूव कर रहा हूं मैं आपको, जो था और जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही परमेश्वर है। जैसे पानी, बर्फ और भाप के रूप अलग अलग है, नाम अलग अलग है, मगर वो है एक ही पानी, ऐसे ही पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, एक ही खुदा है। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं इसी प्रकार से यीशु मसीह और यहोवा एक ही परमेश्वर है, एक ही नाम है, जिसके नाम से प्रार्थना दुआ के अंत में स्टैंप लगाई जाती है, उस पर मोहर लगा दी जाती है प्रार्थना पे, दुआ पे। तो प्रकाशित वाक्य 4 उसका 8 में भी साफ साफ लिखा हुआ है। यहां पे आप देखेंगे, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, लॉर्ड गॉड, एक ही साथ लिखा हुआ है, पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान। आपको पता है सर्वशक्तिमान क्यों बोला गया है? बहुत मायने है, जाके आप पिछली वीडियोस में जरूर देखें। क्योंकि यहोवा ने, खुदा ने अपना नाम अब्राहम, इसहाक, याकूब पे प्रकट ही नहीं करा था। मूसा ने जब पूछा था कि तेरा नाम क्या, इजराइलियों को बताऊं, तब परमेश्वर यहोवा ने वहां पर अपने नाम को प्रकट किया था, जाके उनको बता मेरा नाम यहोवा है। हालेलुया। तो जब यहोवा नाम बोला गया तो वहां पर उन प्रभु ने खुद बोला कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब पर यहोवा नाम से प्रकट नहीं हुआ, सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से प्रकट हुआ। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए, दिमाग से सोचे, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था यहोवा, जो है इस युग में जो दिया गया यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा, और जो आने वाला है। कौन आ रहा है? कुरान के अनुसार, मुस्लिम समाज के अनुसार भी आपको पता है कि आपके अनुसार यीशु सिर्फ नबी थे, वो आ रहे हैं। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह जो नाम दिया गया, यीशु प्रभु परमेश्वर, यीशु खुदा, नबी भी थे, 100% मनुष्य थे, 100% वो खुदा भी हैं। हालेलुया। कौन आ रहा है अंत के दिनों में बादलों पर? यीशु मसीह नासरी। इसलिए यहां पर कहा गया है लॉर्ड गॉड, यहां पे पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान कहलाता है, जो था, जो है और जो आने वाला है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह के नाम की स्टैंप, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से हमें प्रार्थना को कवर करना है, और तो और कवर के साथ साथ क्या करना है, उसे उस पर मोहर लगा देनी है नाम की, यीशु मसीह की। हालेलुया। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य 11:16 प्रकार से लिखा हुआ है, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर। अभी मैंने आपको पिछले वचन में क्या बताया? प्रभु परमेश्वर जब कहा गया है, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही परमेश्वर है, जो आने वाला है। उसके लिए लिखा है, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और जो था। यानी कि इस युग में क्या है, किसके नाम से सारे काम हो रहे हैं? यीशु मसीह के। पिछले युग में जो था, यानी कि कौन था? यहोवा नाम।
और वो यहोवा नाम फ्यूचर का क्या हुआ? यीशु मसीह। यीशु मसीह को यहां पर नए नियम में क्या बोला गया है? प्रभु। पुराने नियम में यहोवा को क्या बोला गया है? प्रभु। और वचन में लिखा है कि हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा और जुबान अंगीकार करेगी यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह ही प्रभु है, यानी कि यीशु मसीह ही प्रभु परमेश्वर यहोवा है, जो दाऊद, अब्राहम, इसाक का परमेश्वर, आदम हवा को बनाने वाला परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता, इस पूरे ब्रह्मांड में जो चीज हम अपनी आंखों से देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, सबको बनाने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुने, जब बाइबल का बिल्कुल एंड शब्द है वो भी आमीन है। हालेलुया। वो भी क्या है? आमीन। और बड़े खूबसूरती के साथ कहा गया है, लिखा है प्रकाशित वाक्य 22, उसका मैं आपके सामने पढ़ूंगा, 18 से 21 तक पढ़ूंगा, ताकि ईसाई लोगों को भी समझ में आ जाए कि ना इसमें कुछ जोड़े और ना इसमें से कुछ घटाए। यहां लिखा है प्रकाशित वाक्य 22 का 18 में, मैं हर एक को जो इस जीवन की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूं, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उन पर बढ़ाएगा। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। और अब देखिए 20 में क्या लिखा है, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हां मैं शीघ्र आने वाला हूं। सर रेड लाइन बाइबल से प्रूव कर रहा हूं, यहां पे लिखा है देख, वो कहता है हां मैं शीघ्र आने वाला हूं। कौन आ रहा है पता है? इस्लाम धर्म के अनुसार कौन आ रहा है? नबी यीशु। ईसाई धर्म के अनुसार कौन आ रहा है? 100% मनुष्य था यीशु मसीह, 100% नबी था। नबी का मतलब ये होता है जो फ्यूचर तक का बता दे, और यीशु मसीह जाने से पहले फ्यूचर तक का सारी भविष्यवाणी करके गए, इसलिए भविष्यवक्ता नबी यीशु मसीह है। हालेलुया। और 100% वो खुदा है। हालेलुया। पूरी सीरीज के अंदर प्रूफ कर दिया है बाइबल से कि यीशु मसीह के खुद शब्द है कि मैं खुदा हूं, मेरी आराधना करो, मेरी वर्शिप करो। हालेलुया। और लिखा है 20 में लिखा है, और इन बातों की गवाही देता हूं, वह यह कहता है हां मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन आमीन। हे प्रभु आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। और लास्ट का शब्द है बाइबल का आमीन आमीन। हालेलुया। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, नए नियम के अंदर बहुत से लोगों को नहीं पता कि यहोवा नाम भी दिया गया है, क्योंकि यीशु मसीह का नाम नए नियम में है, तो यहोवा का नाम कैसे नहीं हो सकता? मैंने भी बहुत साल तक सर्च करा, मुझे मिला नहीं। मगर जब पवित्र आत्मा बताता ना मेरे भाई और बहनों, किसी ने मुझे बताया नहीं, ये खुद खुदा मुझसे बातें करता है, खुदा ने मुझे बताया। तो आप देखेंगे मेरे भाई और बहनों, जब प्रकाशित वाक्य 19 के अंदर हल्लेलुया एक बार लिखा, 19 का 1 में लिखा है हल्लेलुया, 3 में लिखा है हल्लेलुया, 4 में लिखा है हल्लेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं यह हालेलुया का क्या मतलब है, यानी कि हालेलुया, यहावे, यहोवा, खुदा की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो, गॉड की स्तुति हो, यहोवा की स्तुति हो, यीशु मसीह की स्तुति हो। इसलिए आज हम बोलते हैं यीशु मसीह की जय हो, यीशु मसीह की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, उसी यहोवा की आराधना करते हैं। इसलिए नए नियम के अंदर भी यहोवा नाम है, यीशु नाम नए नियम के अंदर है। मगर पुराने नियम में यहोवा ने जब पुत्र के बारे में बताया था तो बता दिया था वो अनंत काल का पिता है, वो पराक्रमी परमेश्वर है और वो राजाओं का राजा है। ये प्रूफ के साथ मैंने आपको बताया है। हालेलुया मेरे भाई और बहनों, जब यहां बाइबल के अंत का शब्द भी आमीन दिया गया है, तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए जो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ 3 का 14 में, जो आमीन विश्वास योग्य और सत्य है, सच्चा है, वही यीशु मसीह ने क्या बोला? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, कोई पिता के पास नहीं जा सकता। इसलिए यीशु मसीह के नाम से मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में साफ साफ लिखा है, हर एक घुटना यीशु के आगे टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह नासरी ही प्रभु है। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह नासरी ही प्रभु
यहोवा है, पृथ्वी को बनाने वाला, सृष्टि को बनाने वाला, स्वर्ग और जमीन को बनाने वाला, समुद्र को बनाने वाला, हालेलुया, जानवरों को बनाने वाला, पशु पक्षियों को बनाने वाला, मुझे और आपको बनाने वाला, पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाला वो यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि बिना यीशु मसीह के कुछ भी नहीं बनाया गया, क्योंकि मैंने वचन से आपको प्रूफ किया है कि लिखा है यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यानी कि आदि में पिता था, पिता के साथ पुत्र था और पुत्र परमेश्वर था। यानी कि खुदा का एक रूप निकला, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। ये कोई सेक्स के साथ कोई बेटा नहीं था, उसका एक अंदर से रूप निकला, एक वचन निकला और वो परमेश्वर का पुत्र कहलाया। और जब आप यूहन्ना 1:2 और 3 पढ़ेंगे तो लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? वचन के द्वारा, जो वचन देहधारी हुआ था और इस दुनिया में आ गया। लिखा है ना 14 में, यूहन्ना 1:14 में लिखा है वचन देहधारी हुआ, यानी कि परमेश्वर में से निकलकर यीशु मसीह आया। लिखित में बताता हूं मैं, देखिए लिखित में बता रहा हूं, और सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा बनाया गया। तो बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, गॉडों का गॉड कौन है? जो लोग इस दुनिया में नाम लेते हैं, खुदा का नाम लेते हैं। अंत में पता चल जाएगा जब सिंहासन पे बैठे हुए देखोगे कि यीशु ही प्रभु यहोवा है, यीशु ही खुदा है, तो हर एक घुटना उसके आगे टिकेगा, जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह नासरी है, यीशु मसीह नासरी ही प्रभु परमेश्वर लॉर्ड गॉड वो ही खुदा है। हालेलुया। और मेरे भाई और बहनों, अंत करते समय एक वचन को और बोलूंगा मैं। यहां पे लिखा है प्रकाशित वाक्य 3:7 में, यहां पर प्रकाशित वाक्य 3:7 में लिखा है, रेड लाइन बाइबल से प्रूफ कर रहा हूं। यहां पे लिखा है, जो पवित्र और सत्य है, जो पवित्र और सत्य है, यीशु मसीह पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। अभी आपको बाइबल से पढ़ के बताए, वही प्रभु परमेश्वर है। वही कह रहा है जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि वो नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है, वो नाम पावर है, वो नाम ही खुदा है, वो नाम इस सब कुछ को बनाने वाला है, वो नाम प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और वो यीशु मसीह नाम जो है वो यहोवा है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं और पिता एक है, मैं अपने पिता के नाम से आया। जब पिता का नाम, यीशु का नाम एक ही है, तो यीशु मसीह के शब्द मैं और पिता एक है। हम भी एक ही खुदा पर विश्वास करते हैं, हम भी एक ही परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। और लिखित में बता रहा हूं, देखिए बाइबल में साफ लिखा, एक परमेश्वर है, एक प्रभु है और परमेश्वर आत्मा है, प्रभु आत्मा है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज आपके पास समय जो यहाँ पे लिखा, जिसे सत्य और पवित्र जो कहलाता है वो यीशु मसीह, उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसे वो बंद कर दो उसे कोई खोल नहीं सकता। आपको पता है, किसी दुकान के अंदर, आज इंडिया के अंदर भी अगर किसी दुकान पर सील लगा दी जाती है या उसे कवर कर दिया जाता है या उस पर मोहर लगा दी जाती है, तो बिना सरकार की अनुमति के वो ना तो कोई खोल सकता है और ना उसे कोई बंद कर सकता है। ऐसे ही सारे बादशाहों का बादशाह, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु जो यीशु मसीह है, उसके नाम से हम आमीन बोलते हैं। हालेलुया। यहोवा के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आमीन बोलते हैं, क्योंकि वो एक ही नाम है। उसे, उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आपको समझ में आ गया होगा कि इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म और यहां तक कि यहूदी धर्म के बारे में अंकल ने बोला है। तो जब आमीन शब्द बोलते हैं तो इसका मतलब यही है कि जो लिखा हुआ यहां पे, ऐसा ही हो, यानी कि पूरा हो। बस लोग इतना जानते हैं, मगर लोग ये नहीं जानते ये आमीन है कौन, आमीन कौन है, किसका नाम है आमीन। आज आपको मैंने बाइबल से प्रूव कर दिया। यीशु मसीह ने बोला, आमीन मैं हूं, मेरे नाम से स्टैंप है, मेरे नाम से मोहर है। जब दुआ होती है, प्रार्थना होती है, तो आमीन जो शब्द है, मैंने भी बचपन से कभी, मेरे भाई और बहनों, बिलीव करो, कभी खोजी नहीं करी। मगर जब मैं ये सीरीज बना रहा था, तब प्रभु का आत्मा ने मुझे बोला कि ये, इस वचन को भी तुम्हें लोगों को देना पड़ेगा, ताकि बहुत से लोगों का विश्वास बढ़े। मेरे भाई और बहनों, ये वीडियो, ये सुसमाचार है, ये किसी का बुराई नहीं है, ये किसी के धर्म को नीचा करना नहीं है। जैसे कि लोग हमारी बाइबल को उठाकर दावा भी कर बैठते हैं कि कोई मुझे दिखा दे कि यीशु ने कहा कि मैं खुदा हूं, मेरी आराधना करो, मेरी वर्शिप करो, तो मैं ईसाई धर्म को कबूल कर लूंगा। देखिए, आप अपने मुंह से सुनिए, देखिए इन्होंने कहा है, डॉक्टर जाकिर नायक अंकल ने, देखिए सुनिए। अगर कोई भी ईसाई, कोई भी बाइबल में से एक भी साफ जुमला, बिना कोई शक, बिना कोई शबा, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते
हैं कि मैं खुदा हूं या खुद कहते हैं कि मेरी इबादत करो, तो आज मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। मैं बाकी मुसलमान भाइयों की तरफ से नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि वो कंपैरेटिव रिलीजन में शायद ज्यादा जानकारी नहीं रखते होंगे। आई एम रेडी टू पुट माई हेड ऑन द गिलोटिन। मैं तैयार हूं। अगर कोई ईसाई भाई साफ अल्फाज में बिना कोई शबा बाइबल में से कहीं भी मुझे दिखाए कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, तो मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। तो देखा मेरे भाई और बहनों, ये हमारी बाइबल को उठा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर हम इनकी कुरान को उठाकर क्वेश्चन पूछने लग गए तो आप सोचिए कितना बड़ा भवंडर हो जाएगा। ये पढ़ने भी नहीं देंगे, मगर हमारी बाइबल को रीड करते हैं और एक परसेंट भी इनको ज्ञान नहीं है बाइबल का। ABCD भी नहीं पता इनको बाइबल की। डॉक्टर जाकिर नायक अंकल को मैं बोल रहा हूं, ABCD भी नहीं पता। प्रूफ कर दिया पूरी सीरीज में, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा आपको ना बताए आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसे तो बाइबल हर कोई पढ़ के बता देगा, मगर जब तक भेद प्रभु नहीं देगा आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो मेरे भाई और बहनों, ये वीडियो ये सुसमाचार है ताकि हर कोई यीशु के बारे में जाने कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु यहोवा है, जो आदम और हवा को बनाने वाला खुदा, इसहाक का, अब्राहम का, दाऊद का परमेश्वर, सृष्टि को बनाने वाला, स्वर्ग और जमीन को बनाने वाला। प्रूफ किया है मैंने बाइबल से, पिछली वीडियोस में जाके देखे कि यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ बनाया गया, उसी ने बनाया है, उसके बिना किसी वस्तु का निर्माण नहीं हुआ, उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया। तो मेरे भाई और बहनों, आज आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि आमीन कौन है, आमीन किसका नाम है। वो नाम प्रभु यीशु मसीह इस युग के अंदर। और प्रभु यीशु मसीह ने, यहोवा ने, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहोवा ने जब मूसा को नाम बताया था तो बोला था मेरा स्मरण इसी नाम से दुनिया के अंत तक, हमेशा के लिए, युगानुयुग तक होता रहेगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं अपने पिता के नाम से आया। यहोवा का नाम कौन सा है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा मैं और पिता एक है। तो वो नाम आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम, वही नाम है यीशु मसीह। प्रूफ कर देता हूं रेड लाइन बाइबल से। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो यहां पे प्रकाशित वाक्य 22 और उसका 12 में जब आप पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। कौन आने वाला है? रेड लाइन बाइबल से प्रूफ कर रहा हूं। यीशु मसीह कह रहे मैं शीघ्र आने वाला हूं। यीशु मसीह खुदा कह रहे। कुरान के अनुसार यीशु नबी आ रहे, यहां पे बाइबल के अनुसार यीशु मसीह कह रहे देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूं। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं ये। अब आप सोचने वाली बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस इस पर। यीशु का जन्म इस युग में हुआ। मेरे भाई और बहनों, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यीशु मसीह का जन्म इस युग में हुआ, लोग जानते हैं। कुरान के अनुसार भी वो जानते हैं। जो इस्लाम के लोग हैं, मरियम उनकी माता का नाम था, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पवित्रता में पैदा हुए इस युग के अंदर। ठीक है, यीशु मसीह पैदा हुए। मगर आपको मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह कह रहे आदि, यानी कि कुछ भी नहीं था, सब कुछ मैंने ही बनाया। तो सोचिए, यीशु मसीह तो तब से, जब कुछ था नहीं, सब कुछ यीशु मसीह ने ही बनाया, अकॉर्डिंग टू बाइबल से प्रूव कर दिया। और वो कह रहे हैं कि हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास है। मैं ही अल्फा, मैं ही ओमेगा, मैं ही प्रथम और मैं ही अंतिम, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं। हालेलुया। तो सबसे पहले यीशु मसीह थे, यीशु मसीह है और युगानुयुग रहेंगे। तो खुदा कौन हुआ? यीशु मसीह। तो स्टैंप किसके नाम की लग रही है? दुआ के बाद, प्रेयर के बाद, प्रार्थना के बाद यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि वचन में साफ कह दिया गया है, वचन से करो, काम से करो, जो भी कुछ करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। और वो नाम की स्टैंप जो लग रही है वो यीशु मसीह खुदा के नाम की लग रही है। और खुदा के नाम से ही होगी, किसी मनुष्य के नाम से कभी कोई स्टैंप नहीं लगती। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना हो सके ये वीडियो को आप शेयर करें ताकि बहुत से लोगों का जीवन बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हम किसी को अपना दुश्मन नहीं समझते, बस हम सुसमाचार देते हैं ताकि जब सिंहासन लगे और अंत का दिन हो तब कोई व्यक्ति ये ना कह सके हमें तो पता ही नहीं था। दुनिया के अंदर बहुत से लोग सुसमाचार दे रहे हैं यीशु मसीह का। आप सुने जाकर, प्रभु यीशु मसीह आपको बताए, आशीष दे। अगली वीडियो में मिलेंगे, जो कि ईसाई धर्म, ईसाई लोग भी हैं जो कि यहोवा विटनेस के नाम से जाने जाते हैं। यहोवा विटनेस 100% नरक के भागी हो जाएंगे, स्वर्ग जा ही नहीं पाएंगे। खुदा को मानते, यहोवा को मानते हैं, मगर फिर भी वो स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। 100% बाइबल से प्रूव करूंगा मैं। तो जितना हो सके लोगों को शेयर करें ताकि बहुत से लोगों का जीवन बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो आप सब मेरे साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह को आदर दे, यीशु मसीह को महिमा दे। सब बोलेंगे, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड।
आप सबको प्रभु यीशु मसीह बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।